कुछ कहानियाँ कल्पनाओं से उठती है और कुछ हकीकत के तजुर्बों से। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है, हिंदुस्तान की शायद सबसे खौफनाक कहानी। हम भी नहीं मानते कि भूत होते हैं, आत्माएं होती हैं, अनजान साए होते हैं, लेकिन इस गांव में आकर लोगों के तर्क लाजवाब हो जाते हैं। नाम है भानगढ़। नमस्कार, मैं राहुल रावत और आप देख रहे हैं वी न्यूज़। आशा करता हूं आप और आपका परिवार ठीक होगा। आज फिर एक बार मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक और रहस्यमय कहानी लेकर। बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले। क्या भानगढ़ में भूतों का अड्डा है? क्यों यहाँ रात में जो रुका वो जिंदा नहीं रहा? क्या रात होने के बाद इस किले में नाचते हैं भूत? प्रेत और आत्माएं मनाती है जश्न? क्या रात होने के बाद ये किला किसी मरघट में होता है तब्दील? क्यों रानी के महल में सुनाई देती है घुंघरू की आवाज़? क्यों मंदिर में हर पल किसी रहस्य की आहट? क्या सूरज ढलते ही जिंदा हो जाता है 300 साल पहले मर चुका शहर? क्यों अंधेरा होते ही पैर रखने में भी पाबंदी है यहाँ? आज की कहानी जो है भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक भानगढ़ किले की है। आखिर भानगढ़ के किले का रहस्य क्या है? क्यों इसे एक भूतिया जगह कहा जाता है? कहा यह भी जाता है कि रात में किले के अंदर से अजीब व गरीब आवाज़ें आती हैं। वैसे जितनी मुंह उतनी बातें। अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां हैं, किस्से हैं, मुद्दे हैं। बता दें कि बहुत से न्यूज़ चैनलों ने भानगढ़ किले पे अपनी रिसर्च टीम भेजी। इनके साथ पैरानॉर्मल की टीम भी मौजूद थी। जब रिसर्च हुई, जैसा लोग कहते हैं कि यहाँ पर भूत है, जिन हैं, आत्माएं हैं, साए हैं, ऐसा कुछ उस रिसर्च में निकलकर सामने नहीं आया। आप लोग में से भी कई लोग भानगढ़ किले में घूमने गए होंगे। मैं भी गया हूँ। किले की स्थिति को देखकर डरावना ज़रूर लगता है, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों का वहाँ कुछ एहसास नहीं हुआ। भानगढ़ किले के बाहर लगे बोर्ड पर सरकार द्वारा लिखा गया है कि सूर्य उदय से पहले और सूरज छिपने के बाद किले के अंदर प्रवेश वर्जित है। कहीं ना कहीं हमारी सरकार द्वारा भी इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया है कि वाकई में किले के अंदर कुछ रहस्य है। इसके पीछे वजह कुछ भी हो,
हम आपको किले का इतिहास बताते हैं। आमेर के राजा भगवान दास ने इस किले को बनाया था। 1573 में इस किले का निर्माण किया गया। उस समय ये आबाद था। फिर ऐसा क्या हुआ कि भानगढ़ किले के आसपास का इलाका वीरान होता चला गया। इसके पीछे अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग किस्से हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग दावे हैं। उनमें से जो विशेष तौर पर मानी जाती है वो आपको बताता हूँ। जब किले का निर्माण किया गया तब जहाँ किला बनाया गया है उसके पास एक बालूनाथ योगी तपस्या करते थे। जब बालूनाथ को पता चला कि यहाँ एक आलीशान महल बनाया जा रहा है, ये महल राजा भगवान दास के द्वारा बनवाया जा रहा है, तो उन्होंने राजा के पास एक पैगाम भेजा जिसमें कहा गया कि आप यहाँ महल बनाए जरूर, लेकिन उसकी परछाई मेरी कुटिया तक ना पहुँचे। लेकिन महल बनाने वाले कारीगरों ने इस बात को शायद गंभीरता से नहीं लिया और जब महल बनकर तैयार हुआ तो उसकी परछाई योगी की कुटिया तक पहुंच गई। जिसके बाद बालूनाथ योगी ने श्राप दिया कि भानगढ़ के किले का विनाश हो जाएगा। ये थी एक कहानी जिस पर अधिकतर लोग विश्वास करते हैं। ऐसी कई कहानियां हैं, ऐसे कई किस्से हैं जो लोगों द्वारा इस किले के बारे में बताए जाते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस पूरे किले को अपने पास रिजर्व रख रखा है। खास बात यह भी है कि भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा ऐसे कई किले, ऐसे कई महल, बिल्डिंग्स हैं जिन्हें अपने पास संरक्षित रख रखा है। लेकिन हर जगह भारतीय पुरातत्व विभाग का अपना एक ऑफिस होता है, लेकिन भानगढ़ किले के पास ऐसा कोई ऑफिस नहीं है। अब आपको दूसरी कहानी बताता हूं जो कि इसके पीछे। कहा जाता है कि भानगढ़ किले में एक राजकुमारी रहा करती थी जिनका नाम रत्नावती था, जो कि बहुत खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती की चर्चा चारों ओर थी क्योंकि उस समय राजा महाराजा रजवाड़ों का दौर था। राजकुमारी के लिए भी कई रिश्ते आए, लेकिन सबको राजकुमारी ने एक एक करके ठुकरा दिया। एक दिन राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाजार में गई और वो इत्र की दुकान से इत्र खरीद रही थी। वहीं इत्र की दुकान के पास एक युवक खड़ा था जिसका नाम सिंधु खेड़ा था। वो उस दुकान के बाहर राजकुमारी को देख रहा था और वो राजकुमारी की खूबसूरती पर फिदा हो गया। बता दें कि जो ये सिंधु खेड़ा था वो एक माहिर तांत्रिक था। जब उसे लगा कि वो राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता और उन्हें पा कर रहेगा, जैसे आजकल के नौजवान युवा करते हैं कि अपना हाथ काट लेते हैं या लड़की को परेशान करते हैं, वैसे ही उस समय सिंधु खेड़ा के दिमाग में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए एक इत्र की बोतल उठाई, उसमें कुछ तंत्र मंत्र किया और वापस उस जगह पर ही उस इत्र की बोतल को रख दिया। इत्तेफाक की बात है कि राजकुमारी रत्नावती को वो ही इत्र की शीशी पसंद आई जिस पर सिंधु खेड़ा ने तंत्र मंत्र किया था। इत्र खरीदकर राजकुमारी वापस महल की तरफ जा रही थी तो उनकी एक सखी जिसने सिंधु खेड़ा को तंत्र मंत्र करते देख लिया था, उसने राजकुमारी को सच्चाई बताई। तो रत्नावती को जब ये सच्चाई मालूम पड़ी तो उन्होंने गुस्से में वो शीशी एक पत्थर पर मार दी। अब उस शीशी पे तंत्र मंत्र किया गया था। जब वो पत्थर पर गिरा तो उसका तंत्र मंत्र पत्थर पर पड़ गया। उसका प्रभाव ये हुआ कि पत्थर अपने आप लुढ़कने लगा। सिंधु खेड़ा जो कि राजकुमारी का पीछा बाजार से ही कर रहा था, वो उस पत्थर के नीचे दबकर मर गया। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस राजकुमारी के साथ जो भी लोग भानगढ़ किले में रहते हैं सब तबाह हो जाए और इन सब की आत्मा सारी उम्र भर इस महल में भटकती रहे। इस कहानी को भी लोग सच्चाई के साथ मानते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि तांत्रिक के श्राप के कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य अजबगढ़, यानी कि भानगढ़ किले के पड़ोसी राज्य अजबगढ़, इन दोनों के रिश्ते उस वक्त अच्छे नहीं थे। दोनों के बीच लड़ाई होती है। भानगढ़ किले पर अजबगढ़ की सेना फतेह कर लेती है।
जिसके बाद भानगढ़ किले में रहने वाले लोगों को लूटा गया, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। जो राजकुमारी थी, इस युद्ध के दौरान उनकी भी मौत हो गई। असल में भानगढ़ के वीरान होने के पीछे का कारण आजमगढ़ के साथ हुए युद्ध को ही माना जाता है। तभी से यहाँ पर ये भूतिया खेल शुरू हुआ। ये हम नहीं कह रहे, वहाँ मौजूद लोगों का यही कहना है। उनका ये भी कहना है कि जो भी शख्स रात के समय किले के अंदर गया वो लौट कर कभी वापस नहीं आया। धीरे धीरे कहानियों का दौर बढ़ता गया और भानगढ़ किला भूतिया किलों के नाम से मशहूर हो गया। अब आलम यह है कि भारत में सबसे ज़्यादा डरावनी जगह कोई है तो वो है भानगढ़ किला। कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगली कहानी किस विषय पर हो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे वी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।